नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच कृषि उपज मंडी की पोस्ता मंडी जो कि पिछले 2 अगस्त से बंद है, जिससे आज हफ्ता भर हो चुका है, परंतु मंडी अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है। वहीं इसको लेकर मंडी पोस्ता कारोबारियों का कहना है, यदि हमारे को अधिकारी द्वारा व्यवस्थित रूप से पोस्ते की छनाई एवं इसके नष्टीकरण को लेकर लाइसेंस जारी कर दिया जाए तो हम मंडी प्रारंभ करने को तैयार है। परंतु हम बिना किसी लाइसेंस के यदि वापस मंडी प्रारंभ करते हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो हमें इससे नुकसान भी होता है और हमारी छवि भी खराब होती है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए हमने अभी मंडी बंद कर रखी है। यदि हमको अधिकारी द्वारा इसका लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो हम इससे प्रारंभ करने के लिए तैयार है। हम भी शुद्ध एवं स्वच्छ रूप से मंडी को चलाना चाहते हैं, परंतु बार बार इस प्रकार का हमें कोई नुकसान होए और या छवि खराब हो तो हमें पसंद नहीं है। जहाँ एक और नीमच की पोस्ता मंडी जाने माने पोस्ता मंडियों में से जानी जाती है, जिसके अंदर आज आप देख सकते हैं कि गेहूं की मंडी चल रही है परंतु पोस्ता मंडी बंद है। वहीं इससे कहीं ना कहीं व्यापारीगण को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है, तो हम वालों को भी नुकसान है। वहीं व्यापारियों का कहना है, हम लगातार कलेक्टर एवं अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। जैसे ही हमारे को उनके द्वारा व्यवस्थित रूप से कोई लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा तो हम जल्द से जल्द मंडी प्रारंभ करना चाहेंगे। देखिए पूरी खबर क्या बोले वरिष्ठ पोस्ता कारोबारी शंभू बम एवं मंडी प्रतिनिधि नवल मित्तल। मंडी सिलवान के कुछ सरकारी विभाग जैसे हम धुलाबाई निकालते हैं उसको जला देते हैं, लेकिन कुछ सरकारी विभाग परेशान करते हैं आके, इसलिए हमने इनका सबका एक बार कलेक्टर साहब से मिलकर ना पूरा निकाल लग जाए, कंटिन्यू हो जाए काम, इसलिए हमने मंडी बंद करी। अभी तक आप लोगों को कुछ इसका सरकार द्वारा आश्वासन मिला या कुछ आप लोगों की बातचीत हुई कि कब हम मंडी वापस चालू करें? हाँ, बातचीत चल रही है हमारी, मंडी जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके अंदर कितने लोगों को आबकारी विभाग द्वारा परमिशन मिल गई थी बीच में? बीच में तो परमिशन मतलब 10-12 लोगों को थी परमिशन। उसमें परमिशन क्या था लिखा हुआ ऐसा सर? क्या बोला गया था उनके द्वारा कि धोलापानी करें नहीं? आप जो वैसे तो क्या किसान बिल्कुल साफ माल लेता है, बिल्कुल कम निकलता, उसको हम जो भी निकलता जला देते हैं, मतलब उसको रखते नहीं हमारे गोदाम में, बिल्कुल नहीं रखते। लेकिन अन्य विभाग सरकारी विभाग जो है वो लोग परेशान ज्यादा कर रहे हैं, जबकि कलेक्टर साहब ने पहले जो कलेक्टर साहब थे 3-4 साल पहले, भाई आप निकालिए और जला दे, इसको खत्म कर दीजिए काम को, रखो मत आप गोदाम में, और हम रखते भी नहीं है। लेकिन जो सरकारी विभाग है परेशान लोग ज्यादा करते हैं, आके ना बार बार अंदर तक चेक करते हैं ना यूं, इसलिए परेशान, इसलिए हमने एक बार बंद करके ना 2-4-5 दिन में इसका निकाल कलेक्टर साहब की मीटिंग करके व्यवस्थित काम हो जाए, उसके बाद चालू करें। जैसा धोलापानी करते थे आप लोग जो भी, तो वो जो कचरा निकलता था जो भी डस्ट, हाँ, उसको जलाते थे तो पुलिस वाले या उस शासकीय डिपार्टमेंट को आता था देखने? नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन होता था कुछ चीज का? रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहता था, हम निकालते और जलाते थे, स्टाफ कुछ भी नहीं रखता। तो ऐसा कोई उन्होंने आपको आदेश दे रखा है कि आप छान सकते हो, धोलापानी कर सकते हो? क्लीन करके और आज तो बिगड़ क्लीन तो माल बिकता भी नहीं है। तो मतलब शासन द्वारा ऐसे आपको आदेश पत्र आया कि खाली अवलिक आ गया था? नहीं, हाँ, मतलब यूँ कलेक्टर साहब के आश्वासन से हम काम कर रहे थे। मतलब लेटर तो नहीं दिया था किसी ने लिख के आपको? हाँ, लेटर भी दिया है, परमिशन तो दी थी लेटर पे कि आप धुलापानी कर सकते हैं। नहीं, मतलब आप क्लीन करके और जला दो इसका, मतलब वो तो फिल्टर वो तो नहीं कर सकते ना? हाँ, स्टाफ नहीं कर सकते हम, बस क्लीन करके जला दीजिए। अब आपको क्या लग रहा है सर कि आगे जो प्रशासन जो है अपन को वर्क करेंगे तो उसमें दिक्कतें आएगी कि नहीं आएगी आगे जो? नहीं, अगर कलेक्टर साहब से और सभी विभाग से बात हो जाएगी और वापस हम लिखित में दे देंगे तो वापस कार्य करने। तो अपन लोग क्या चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं काम आप लोग? मतलब इसी भाई गवर्नमेंट कलेक्टर साहब से मीटिंग हो जाए, जब वो बोलते हैं लिखित में कि आप चालू करिए और इसको जला के ना ये खत्म कर दीजिए, हम चालू कर दें जला के। मंडी में पोस्ता तो बहुत लिमिटेड माल आता है, 200-400 बोरी माल कट्टे आते हैं व्यापारी किसान के, और पोस्ते में तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई है हमारे व्यापारियों को कि भाई ये वाजिब बात है, आबकारी नीति से संबंधित डिपार्टमेंट की चीज है ये, इसमें पोस्ते को छानते हैं तो कुछ धूला आजकल तो बहुत कम मात्रा में नींव के बराबर निकलता है, क्योंकि पहले किसान नहीं समझता था, जब तो को मिला के लाया करता था और उसका पैसा उसको ऊंचा मिलता था, ये सोचता था कि धूला पानी मिला के ले जाऊंगा तो अच्छे पैसे नहीं आएंगे, तो धूला पानी बिक जाएगा। उस टाइम पे धूला पानी फ्री में निकलता था, और वो क्या होता था उस टाइम पे कि लाइसेंस प्रक्रिया थी जो आबकारी की, उसके तहत वो लाइसेंस देती थी, और वो जो ठेकेदार को जो ठेका दिया जाता था, वो जो इनसे निकलने वाला धूला पानी है
उसको सिर्फ उसी को खरीदने का अधिकार होता था और उसकी वो परमिट लेके और बराबर परिवहन करता था। वो सिस्टम बंद होने के बाद आबकारी नीति मध्य प्रदेश शासन ने अभी तक कोई तय नहीं करी। एक तो रोड़े चूरे के मामले में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहे कि जलाया जाएगा कि नहीं जलाया जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। आज तक असमंजस चल रहा है। सारे किसान नेता हो, चाहे हमारे सांसद महोदय हो, चाहे विधायक महोदय हो, सब इस प्रयास में जुटे, मगर आज तक इसका कोई निराकरण हुआ नहीं। इस बीच क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे पोस्ते दाने वाले को छानने वालों के लिए जिला आबकारी अधिकारी एवं जिलाधीश महोदय ने कोई बैठ के चर्चा करी। उसके तहत एक रास्ता निकाला था, सामूहिक इसी प्रकार से बंद हो गई 3 दिनों में मंडी कि भाई ऐसा करिए, आप लोग छान लीजिए, इसका जो धूला पानी निकले उसको जला दीजिए। मगर ऐसा कोई हमको लिखित में आदेश देके कि भाई आपको धूला पानी का धंधा ये निकालने का अधिकार है कि नहीं है, या इसको जलाओगे तो किसके रजिस्टर में मेंटेन करेगा, कोई आबकारी अधिकारी मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा, या इंस्पेक्टर। हमारा ये बिल्कुल विश्वास के तहत कि खाली जिलाधीश महोदय ने आबकारी अधिकारी के साथ बैठ के हमको आश्वासन दिया, उसके तहत ही व्यापार चल रहा था। ये 5-4 सालों से बराबर विधिवत चल रहा है। किंतु इस बीच अब शासन की नजरें और ज्यादा हो गई कि भाई इसमें कहीं धूला पाली की आड़ में रोड़ा चूरे का या कुछ अवैध धंधा होता होगा, क्योंकि ये मीडिया का समाचार और गैर दुनिया भर का हाईलाइट होता। पोस्ते का व्यापारी एक ऐसा व्यापारी है जिसके ऊपर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पत्रकार सबकी नजर रहती है कि और पोस्ते का व्यापारी, क्योंकि पोस्ते के व्यापार में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना बच्चों को खेल नहीं है। अभी आज की स्थिति में यह हालत है कि ट्रक वाले जो आर्थिक स्थिति से बहुत बिगड़ गए हैं, घबरा जाते हैं बेचारे, वो लोग किसी की सोयाबीन की गाड़ी या गेहूं की गाड़ी ले जाके पार कर करके बेच देते हैं। पुलिस ढूंढती फिरती है, हमारा व्यापारी उसकी रिपोर्ट लिखाता है। ऐसे में पोस्ते का व्यापारी 2 टन, 3 टन, 5 टन पोस्ते को भरना और उसको गंतव्य स्थान पे पहुंचाना, उसका पैसा प्राप्त करना बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर के साथ व्यापार करता है। ऐसे में अचानक आबकारी अधिकारी समझे, आबकारी के डिपार्टमेंट के या कस्टम डिपार्टमेंट के जो भी हों, उस कर्मचारियों के द्वारा दबिश देना चालू करी। ऐसे में व्यापारी घबरा गया, सहम गया कि भाई क्या होगा, कल से हम लोग एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार नहीं कर ली जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत हमारे अध्यक्ष महोदय व्यापारी संघ के राकेश जी से संपर्क किया और राकेश जी ने उनके साथ बातचीत करके रास्ता निकाला कि भाई अगर ऐसा हो तो अपना व्यापार बंद करो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सहज हम स्वीकार है कि हमको ये व्यापार नहीं करना जब तक हमको कोई बॉन्डेड आश्वासन या कोई परमिशन या लाइसेंस जो भी इसकी प्रक्रिया पूरी होती हो, जिसके तहत हम बिल्कुल विश्वसनीयता से और अपना बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा क्लीन व्यापार कर सके, जब तक हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने राइटिंग में इनसे लेके व्यापारियों से और हमारे अध्यक्ष महोदय ने व्यापार संघ के वेबसाइट पर राइटिंग में लिख के सचिव महोदय को दे दिया। मंडी अनिश्चितकाल की बंद हो गई। अब इस बीच न तो कोई जिलाधीश महोदय के द्वारा या उसका आबकारी अधिकारी के द्वारा इसकी कोई पहल हुई है, न करी गई है। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जरूर विचार कर रहे हैं। अभी अध्यक्ष महोदय से भी हमारी चर्चा हुई है हमारे अधिकारियों की कि सुबह शाम में उनसे समय लेके इसके लिए कुछ न कुछ वार्ता करना पड़ेगी कि कोई न कोई सर्वमान्य हल निकल जाए, जिससे किसान को जो तकलीफ पैदा हो रही है, अभी यार वो उसका पोस्ता दाना बेच नहीं पा रहा। अगर उसको पैसे की जरूरत है तो कहाँ ले जाके बेचे? बाजार में आसानी से पोस्ता बिकता नहीं, क्योंकि इसकी कीमत 1,30,000 से 1,80,000 की कीमत है। कौन तय करे? ओपन ऑक्शन में 15 लेवाल रहते हैं तो उसका मन धापता है, क्या मेरा पोस्ता 1,40,000 का था कि 1,60,000 का था, बराबर कीमत आगे बेच जाता है। अभी प्राइवेट में कट्टा लेके घूमता रहे तो उसका कोई 1 लाख ही मांग ले, कोई 80,000 ही मांग ले, इसमें बिकता भी नहीं, उन्हें बेचता है वो। इसलिए इसका हल निकालना भी बहुत जरूरी हो गया है। व्यापारी का व्यापार ठप है, मंडी को मंडी शुल्क के राजस्व की नुकसान हो रही है, जीएसटी डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है, नुकसान सबका होता है। इसलिए इस पर सर्वमान्य हल निकालने के लिए निश्चित शीघ्र से शीघ्र प्रयास किए जाएंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय आज हमारे सभी पदाधिकारियों की चर्चा हुई, इन व्यापारियों से भी चर्चा हुई है, क्योंकि व्यापारी भी परेशान है बिना व्यापार के, और फिर काफी रिस्क कमा लिया हुआ। कभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कभी कल से आयात चालू कर दे, जो टर्की का बंद है, टर्की का व्यापार बंद होने से, पोस्ता का आयात नहीं होने से ही पोस्ते की इतनी कीमत हुई है। अगर टर्की का व्यापार चालू रहता तो वही कीमत रहती थी जो 75,000, 80,000, 60,000 रुपए जो कीमत होती थी। ऐसे में ये भी भय फैला हुआ व्यापारियों के अंदर कि कभी कोई टर्की का व्यापार चालू हो गया तो हमारे पास ये जो पोस्ता दाना पड़ा है इसका क्या होगा। इसलिए इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। हम लोग जिलाधीश महोदय से भी आग्रह कर रहे हैं, कि आबकारी अधिकारी से भी करते हैं कि कोई भी मध्य प्रदेश शासन से वो लोग आगे राय मशवरा करके इसका कोई सर्वमान्य हल निकाले, जिससे सुचारू व्यापार हो, किसान को भी राहत मिले और सबको चैन की सांस मिले। जिस तरह आप बता रहे हैं तो शासन से अपन क्या उम्मीद लेके बैठे कि ये हो जाए तो हमारे व्यापारियों को सबको फायदा पहुंचते? शासन से उम्मीद तो क्या, स्थानीय स्तर पर जिलाधीश महोदय और आबकारी अधिकारी ही इसको कुछ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि शासन का तो जहां तक सवाल है वो तो किसानों के हित में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है कि उस डोले चूरे का क्या हो। डोले चूरे का कोई कहता है तो बहुत स्मगलिंग हो रही है, कोई कहता है डोला चूरा जलाया जा रहा है, कोई कहता है जलाया नहीं जाता है, और डोला चूरा जहां पड़ा होता है बिच्छू पैदा अलग हो जाते हैं। तो किसान भी काफी परेशान है और अभी तक आबकारी नीति कोई ऐसी स्पष्ट नहीं हो पाई। आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा था सुबह कि इसके ऊपर तुरंत कोई न कोई निर्णय लिए जा रहे हैं अभी, मगर अभी तक कोई ऐसा इसका सर्वमान्य हल आया नहीं है।
ऐसे में वहां से ये अपेक्षा करें कि कल की तारीख में कोई निर्णय निकलेगा संभव नहीं है। हाँ, स्थानीय स्तर पर जिलाधीश और आबकारी अधिकारी महोदय चाहेंगे तो इसको साफ सुथरा व्यापार करने के लिए निश्चित रूप से कोई न तो कोई व्यापारी लोग चाहते हैं कि हमको कोई धूले पाली की धंधा करने की परमिशन दे दो, ना हमको लेना चाहते हैं ना वो दे सकते हैं। ना तो कोई अवैध व्यापार होता है, ना अवैध व्यापार की कोई परमिशन दे सकता है। हमारा व्यापारी साफ सुथरा पोस्ते दाने का व्यापार करना चाहता है, जो ड्राई फ्रूट के अंदर सर्वोच्च स्तर पे है। आज की तारीख में बादाम भी अगर 600-700 रुपए किलो है तो पोस्ता दाना बिक रहा है। ऐसे में उसके लिए सर्वमान्य हल निकालना जरूरी है। बड़ा रिस्क फैक्टर का व्यापार करता है व्यापारी, उसको बहुत अनुशासित व्यापार के लिए जगह मिलना चाहिए जिससे वो व्यापार करे। नहीं, जिस तरह कलेक्टर साहब और आबकारी विभाग वाले को आपको आश्वासन नहीं दे पाते हैं और कार्य नहीं हो पाता कुछ, आप जो आपकी मांगते हैं, तो आप व्यापार करेंगे कि बंद रखेंगे? नहीं भाई, अब जब तक इसके ऊपर विधिवत कानूनी जामा जब तक नहीं पहना दिया जाएगा, जब तक इंश्योर्ड नहीं हो जाएगा व्यापारी को, उसको किसी प्रकार का कोई भी एनडीपीएस एक्ट के तहत फंसाएगा नहीं बेमतलब से। अगर उसका पालन नहीं करता अगर वो किसी आदेश का, तब तो एक अलग मैटर है। अगर वो पूर्ण रूप से पालन करके उनका अपना व्यापार करता है तो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, ये हम अपेक्षा जरूर करते हैं। और ये अगर अपेक्षा पूरी हो जाएगी तो व्यापार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।